मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ऐसे में बैठक के एजेंडे में रखे गए 16 में से 12 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी बचे 4 मामलों में अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश जारी करते हुए अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जटौली मंडी में यूरिया वितरण में लापरवाही के आरोप पर पैक्स के मैनेजर का तबादला कर दिया गया। उन्होंने एसडीएम पटौदी को मामले की जांच कर डीसी ऑफिस में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम शहर में सीवरेज की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और इसी के माध्यम से वो जानी मानी हस्तियों को जन्मदिन की बधाई और श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर भी उन्होंने बधाई दी। ऐसे में दिल्ली आकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और झारखंड के राज्यपाल के बेटे की शादी में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लीडर, क्रांतिकारी और काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने लिखा कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने में उनके योगदान के लिए ये राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। उनका अदम्य साहस, अनुपम बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी को दुनिया भर से अवार्ड मिलने पर बधाई। सीएम सैनी ने 28 देशों से वहां के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना दी और लिखा, 28 देश, एक आदमी, दुनिया भारत के उदय को पहचानती है। इथियोपिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किए जाने को सीएम सैनी ने भारत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने लिखा, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले वैश्विक नेता बनकर पीएम मोदी ने विश्व मंच पर एक क्रांतिकारी और सम्मानित राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को और मजबूत किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम सैनी। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। सीएम सैनी ने उनके साथ शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने लिखा, आपका व्यापक सांगठनिक अनुभव और कुशल मार्गदर्शन निश्चित रूप से भाजपा की वैचारिक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। संगठन के प्रति आपकी निष्ठा और कार्यकुशलता हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे की शादी में शामिल। मंगलवार को दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में सम्मिलित होकर सीएम सैनी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने नव दंपति के सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। महिला और बेटियां नायब सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की प्राथमिकता में बेटियां और महिलाएं हैं। उनके उत्थान और समाज में अलग स्थान दिलाने के लिए सैनी सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। हाल ही में उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना की शुरुआत की है। अपने पिता की गोद में बैठी एक बिटिया का हाथ पकड़कर उन्होंने उसके बेहतर भविष्य की शुभकामना दी और लिखा, बिटिया हमारी सबकी दुलारी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा में महिला पुलिस बल को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश में महिला पुलिसकर्मी का अनुपात 15% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में उसे बढ़ाकर 25% किया जाएगा। इससे महिला से संबंधित अपराधों पर रोक लगेगी और ज्यादा महिलाओं को नौकरी भी मिलेगी। हरियाणा में पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। पंचकुला में आयोजित विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर राज्य स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में मौजूदा 5750 पुलिस वालों की नई भर्ती में महिलाओं के लिए 950 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने 550 और महिला कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी दी है।
प्रदेश में पुलिस फोर्स में महिलाओं की बड़ी भागीदारी से अपराध पर बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सकेगा। पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। अपराध को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन कदमों से कानून व्यवस्था को हरियाणा में और मजबूत किया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने हाल के दिनों में अंतर्राज्यीय गिरोहों, नशा तस्करों और साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 12 दिन में 2000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 7587 आरोपियों को जेल भेजा गया। इन अभियानों के दौरान 168 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। अपराध से निपटने में तकनीक की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। सीसीटीवी और दूसरे आधुनिक उपकरणों की मदद से कई मामलों को आसानी से सुलझाया गया है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में पुलिस विभाग की भी अहम भूमिका होगी। पिछले साल डीजीपी आईजी सम्मेलन में रखी गई 108 सिफारिशों में से अधिकांश को लागू किया जा चुका है। इस साल 107 नई सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।